फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि न्यू मून पर क्या कुछ बदलने वाला है। क्या ये न्यू मून आपकी लाइफ पर कुछ असर डालेगा? क्या ये न्यू मून आपके पर्सन के दिमाग पर कुछ असर डालेगा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसके साथ उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Star, The Lovers, वेरी गुड। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए गाइस। 5 of Swords, Six of Swords, Eight of Cups, The Hermit, Ace of Swords, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, द फूल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि ये न्यू मून यानी कि कल जो है वो न्यू मून है, और इस समय जो कहते हैं कि पूरा काफी सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन करने वाले हैं, आज हम ये सब देखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए काफी केयरलेस रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि वो हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, और उन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए जो उनके हिसाब से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आपके हिसाब से सोचें तो वो बड़े बेवकूफी भरे थे, जिनकी वजह से आपको काफी जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला तो फूल का कार्ड जो दिखाता है कि एक इंसान अपनी मस्ती में चलता हुआ नजर आ रहा है। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि उसकी इस तरह से चलने से उसे खुद चोट लग सकती है, सामने वाले को भी चोट लग सकती है, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही चल रहा है। यानी कि आपके पर्सन ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जो पूरी तरीके से गलत थे, लेकिन आपके पर्सन ने उन सबको लेते हुए एक बार भी नहीं सोचा। और अगर मैं कहूँ कि आपने हमेशा आपके पर्सन के डिसीजन को बैलेंस करने की कोशिश की, आपने हमेशा ये सोचा कि शायद इस बार चीजें जो है संभल जाएंगी, और आप हमेशा जो है वो बैलेंस करते रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपका रिलेशन आपके हाथों से पानी की तरह बह गया। अगर मैं कहूँ कि आप चाह करके भी इस रिलेशन को नहीं बचा पाए, और आज आप ये सोचते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी जो है वो आपको समझने की कोशिश नहीं की, और वो हमेशा ये सोचते रहे कि अगर कुछ करना है तो वो आप करें, अगर कुछ बैलेंस करना है तो वो आप करें। तो पूरी तरह से आपके इस बैलेंस करने के चक्कर में चीजें जो थी वो बद से बदतर होती चली गई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये सवाल था कि और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई हो, आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें टॉक्सिक हो जाती हैं या रिलेशन में बहुत सारी चीजें
आ जाती हैं, कुछ गलतफहमी आ जाती है, जब इंसान कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसका कोई निपटारा नहीं होता, तब ऐसे में चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। और अगर इंसान बहुत ईगो में होता है तो वो क्या करता है, वो या तो बात करना बंद कर देता है या फटाफट किसी को भी ब्लॉक कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ इसी तरह की चीजें की कि आपके पर्सन ने आपको जो है वो ब्लॉक कर दिया, और इस समय आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बिना कुछ सोचे समझे सारी चीजों को लेकर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है काफी टॉक्सिक हुआ। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपका रिलेशन काफी जो है कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि रिलेशन बहुत ही स्मूथ था। रिलेशन में किसी तरह की कोई जो है मनमुटाव नहीं था। आप अपने पर्सन को समझते थे, आपके पर्सन आपको समझते थे, लेकिन अचानक ही जो है वो दूरियां आनी शुरू हो गई। अचानक ही आपके पर्सन ने बेवकूफी भरे डिसीजन ले डाले, और अचानक ही आपका रिलेशन आज कठिन परिस्थितियों में फंस गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपका रिलेशन इस समय काफी जो है परेशानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है, और आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करके देख ली जिससे कि आप अपने रिलेशन को बचा सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस रिलेशन को बचाने की किसी ने कोशिश की तो वो आप हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना बहुत सारा पैसा इस रिलेशन पर लगा दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पीर, फकीर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पर आपने अपने पर्सन के लिए मन्नत ना मांगी हो, जहाँ पर आपने अपने जाकर के अपने पर्सन को मनाने की कोशिश ना की हो, या जहाँ पर आपने यूनिवर्स से गुहार ना लगाई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन को बचाने के चक्कर में अपना बहुत सारा पैसा जो है वो लगा दिया, और आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो कुछ भी था आप वो इस रिलेशन पर हार चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना आप इस रिलेशन पर खर्च करते गए, आपके पर्सन उतने ही ज्यादा केयरलेस होते रहे, और उन्होंने कभी भी उन सब चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरा ये सवाल था कि न्यू मून आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाने वाला है। तो आने वाला कल जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाले कल में आपके पर्सन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे, और जब इंसान अकेला होता है तभी वो अपनी गलतियों को जो है उसको रिमाइंड होती है, और वो सब चीजों के बारे में सोचता है। तो इस न्यू मून पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोचे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि जैसे ही न्यू मून का असर होगा, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो मून नजर आ रहा है, तो जैसे ही न्यू मून का असर होगा आपके पर्सन अपने आप को बेहद अकेला महसूस करेंगे। आपके पर्सन आपसे ही नहीं सबसे भागेंगे, आपके पर्सन उन सब चीजों से भी भागेंगे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। और आपके पर्सन जब अकेले उस दिन उस रात को होंगे, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, और तब उन्हें इस चीज का रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खो दिया, और तब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर अपने आप को सरेंडर करेंगे। आपके पर्सन अपनी गलती को मानेंगे, और आपको जो है अपनी वो सारी चीजें क्लियर करेंगे जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और अगर मैं आपकी बात करूं कि ये न्यू मून आपके ऊपर क्या असर डालने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप भी जो है अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन 2 लोगों का होता है। अगर एक इंसान उसमें आगे बढ़ता है तो दूसरे को भी उसमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि एक इंसान लगातार आगे बढ़ता जाता है और दूसरा हमेशा पीछे हटता जाता है। तो रिलेशन एक इंसान के हाथ में आ जाता है और वो एक तरफा हो जाता है, और जब रिलेशन एक तरफा हो जाता है तब वो इंसान जो उस रिलेशन में होता है उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो उस पेन से निकलने के लिए यूनिवर्स से जाकर जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन पर जो बहुत एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। आपको आज भी उम्मीद है कि आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को समझेंगे और आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में आपका और भी पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जितना पैसा लगाया, आज अगर आप उसको सोचने बैठे तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ ही इस रिलेशन के पीछे हार दिया। और आने वाले टाइम में भी मुझे यहाँ पर आप पैसा लगाते हुए
नजर आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पर्सन को लाने के लिए जो है काफी एफर्ट्स करने पड़े, जिसकी वजह से आपके काफी पैसे खर्च हो जाएं। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि इस समय अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे तो आप भी अपने पर्सन के बारे में जो है वो सोचेंगे और आपको भी उनके लिए एफर्ट्स करने होंगे। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं। और ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि इसमें दूरी तो आती है, लेकिन इसमें जो है जुदाई, दूरी तो आती है लेकिन इंसान दूर नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं वापस अपने पर्सन की तरफ उसका खिंचाव होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये न्यू मून आपके लिए जो है खुशखबरी लेकर आए। अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मनमुटाव भी चल रहे थे वो सारे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप दोनों ही मुझे हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब आप दोनों यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो आपके पर्सन अकेला हो रहे हैं तो वो यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पैसों के, आपका सब कुछ आपने इसमें अगर हार दिया है तो आप भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के दिन तो कट जाते हैं लेकिन रात में अक्सर आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से होनी चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं तो आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आप दोनों यूनिवर्सल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप दोनों एक जैसा न्यू मून के टाइम में सोचते हैं तो आप दोनों के बीच की दूरी जो है जल्दी खत्म होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 8 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि 8 आज का लकी नंबर है तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि 8 इस रीडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एनर्जी जो है वो दे रहा है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया, क्योंकि आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए काफी जो है वो खर्च किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर न्यू मून जो है परिवर्तन लाता है तो आपके पर्सन की लाइफ में भी ये परिवर्तन आने वाला है कि आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करेंगे और आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो आपको याद करते हैं तो आपको आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ये न्यू मून आपके ऊपर ये असर डाल रहा है कि आप भी अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स करेंगे। आपका रिलेशन जो कि कठिन परिस्थितियों में फंस गया, उसे आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो ये न्यू मून आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव साइन लेकर आ रहा है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप दोनों हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि न्यू मून में आपका लक कहाँ परिवर्तित हो रहा है और आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। तो आज की रीडिंग में 8 जो है वो लकी नंबर है, तो मैं सबसे पहले 2 कार्ड निकालूंगी, 8 एक आपके पर्सन के लिए और एक आपके लिए। तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये न्यू मून आप दोनों की लाइफ में क्या परिवर्तन लाने वाला है। ये आपके पर्सन के लिए और ये आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में। तो मुझे द स्टार का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन को अब होप होगी, वो वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जो है वो एफर्ट्स करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे। जो चीजें वो आपके लिए पहले क्या करते थे वो सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी चीज मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो खुद को हील करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उन सब चीजों के बारे में सोचेंगे और दोबारा से आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपके
आपके पर्सन जो है अब आपकी लाइफ में आने के लिए काफी एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना बहुत कुछ खो दिया है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है। अब आप अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आते हैं तो किसी स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ आए, क्योंकि अब आप उनके पीछे भागते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने अपनी जितना ज्यादा आपने पेन इस रिलेशन में महसूस किया, उतना ही ज्यादा आप स्ट्रेंथ में जो है वो नजर आ रहे हैं। और मजे की बात है कि यहाँ पर भी मुझे 8 नंबर नजर आया, तो यानी कि 8 तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। और अगर ये रीडिंग खत्म होते ही आपको 8, 88 या 888 दिखता है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।